नमस्कार दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर आप यहाँ पर हेडिंग देख के ही समझ पा रहे हैं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पिछले वर्षों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आपको तो पता ही है कि पिछले वर्षों का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस वर्ष में किस साल में ये क्वेश्चन आया वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो मिस करेंगे तो आप क्या मिस करेंगे वो आपको ही पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, यहाँ पर समुद्री लिखा है, इससे इसके रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ध्यान से ऑप्शन देखना है। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2016 पर आया है। ठीक है, CHSL पर आया था। सो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताना है कि भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग, आपको ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन और इसके बाद आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाइए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ठीक है, आप टेलीग्राम पर हमारे से ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी और नाम से जाना जाता था, सो वो नाम क्या था। ये क्वेश्चन में यही पूछा है और ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि जॉन कंपनी। जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी का नाम से भी जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और यहाँ पर एक यार लिखा है कि RRB NTPC 2016 पर आया था, लेकिन SSC GD, SSC CGL, SSC MTS, CHSL सारे एग्जाम पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, एंड द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 1498 है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, सो लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको, किन लोगों को जाता है। ठीक है, फ्रांसीसियों को, या फिर डसों को, या फिर पुर्तगालियों को, या फिर अंग्रेजों को। मैं आपको एक चीज बता दूं कि समुद्री, अगर समुद्र आते हैं तो आप समझ लीजिए कि पुर्तगाल लोग जो समुद्र के साथ बहुत ज्यादा उन लोगों का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों को श्रेय जाता है समुद्री मार्ग की खोज का, और ये SSC CPO 2010 पर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस साल आया था वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको जानना जरूरी है, तो ही आप विश्वास कर पाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस से खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। यानी कि वास्को डी गामा जब पहले भारत आया था तो कहाँ उतरा था पहली बार, समुद्री रास्ते से जब आया था। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A, यानी कि कप्पर। कप्पर केरल में है और इस जगह पर उतरा था वास्को डी गामा। ये आपको याद रखना है, पहली बार जब भारत आया था। एंड ये क्वेश्चन आया था RRB NTPC 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कि उस शासक का नाम बताइए। ठीक है, एक शासक का नाम बताना है हमें जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। यानी कि कालीकट में कौन सा शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। एंड ये क्वेश्चन आप देख पा रहे कि UPPCS प्री में 2004 में आया था, UP लोअर प्री में 2013 पर आया था। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल आ चुके हैं ये क्वेश्चन। सो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सीख लेना है। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर D, यानी कि जोमुरिन। जोमुरिन इज द राइट आंसर, यानी कि जोमुरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7।
भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ठीक है, यूरोपियन कौन थे, प्रथम यूरोपियन कौन थे भारत आने वाले? एंड ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में 2016 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 से पहले जितने क्वेश्चन आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपको वो सारे देखना है ठीक से। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन जो कि भारत में आए थे। ठीक है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, और यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे कि यूपी पीसीएस मेंस में आया था 2004 में, उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2004 एंड 2005 में, 2 साल लगातार आ चुका था। ठीक है, और इसके बाद यूपी पीसीएस में फिर आया था 2007 में, इसके बाद झारखंड पीएससी में आया था 2008 में, एसएससी सीएचएसएल में आया था 2016 में। मैं आपको क्या बताऊँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस यूरोपीय समुदाय ने, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापन किया था। ठीक है, प्रथम भारत में व्यापारिक यानी कि बिजनेस रिलेशन स्थापन किया था पुर्तगालियों ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ये भारत में पहली बार पुर्तगाली औपनिवेशिक का वायसराय हुआ था, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी, एक्चुअली यहाँ पर ब्लू वाटर होना चाहिए था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी नीला जल योजना शुरू की थी? कौन सी पुर्तगाली नेता ने? और ये क्वेश्चन सीजीएल में 2016 में आया था, उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में आया था। ठीक है, एक ही साल में 2 जगह पर ये क्वेश्चन आ चुका है। सो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने पहली बार ब्लू वाटर पॉलिसी नीला जल योजना शुरू की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि 1505 में भारत में पहली पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ठीक है, किस किला है, किस फोर्ट का निर्माण कराया गया था 1505 में भारत में? ठीक है, और पुर्तगाली वायसराय द्वारा। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में आया था। और ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, यानी कि सेंट एंजेलो फोर्ट, जो कि पुर्तगाली वायसराय द्वारा निर्माण कराया गया था 1505 में। ठीक है, सेंट एंजेलो फोर्ट, ये आपको याद रखना है, ये किले को निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले या फिर दुर्ग का निर्माण किया था? और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में आया था 2009 में, और आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में आया था। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोची पर, केरला का कोची पर पहली बार पुर्तगालियों ने क्या किया था? अपने पहले किले या फिर दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, कोची में भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16वीं, यानी कि 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी गोवा के भूमि पर आए थे। एंड ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया था 2016 में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? एंड ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2016 पर आया था, और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा आंदोलन ने गोवा में
पुर्तगालियों का जो साम्राज्य है वो या फिर राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन, ये आंदोलन ने पहली बार गोवा में पुर्तगालियों का राज्य समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको याद रखना है। आरआरबी एनटीपीसी में आया था 2016 में। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, यानी कि महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जो कि पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखते थे। और ये क्वेश्चन सीपीओ 2012, यूपी लोअर 2003 एंड 2004 में ये आया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्बुकर्क थे पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर। याद रखना आपको, ठीक है, नाम आपको याद रखना है, अल्बुकर्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी, यानी कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की जाने वाला यहाँ पर 4 में से कौन सा बंगाल में है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में 2004 में आया था। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली, ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, ठीक है। हुगली को किसने अड्डा बनाया था समुद्र लूटपाट करने के लिए, समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। एंड ये क्वेश्चन आप देख पा रहे कि आईएएस आया था 1995 में, ठीक है, आईएएस एग्जाम में आया था ये 1995 में। एंड ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था हुगली को, ये आपको याद रखना है, जो कि बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, ठीक है। मुद्रालय लाने वाले भारत में प्रथम कौन थे। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर 2015 में आया था, ये एग्जाम का नाम है, ठीक है, और 2015 में आया था। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मैं दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आने वाला इसलिए है क्योंकि वह सारे पिछले वर्षों में आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन तो 2-3 बार आ चुके हैं, सो कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो आपको देख के ही पता लग रहा है। और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली मुद्रा लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम थे, ठीक है, आपको याद रखना है पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था, और 2017 में ये आया है CHSL में। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। ये जो टॉपिक है ये पुर्तगाली और रिलेटेड है, सो इसलिए पुर्तगाली ज़्यादा आ रहा है। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ठीक है। गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गए थे, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे कि MPPSC प्री में आया था 2009 में। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगाली राजकुमारी प्रंगंज कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह, इसीलिए बंबई सौंपे जाने का अवसर किया था, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स II को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बंबई सौंपे जाने का अवसर किया था, सो बंबई दहेज में दिया गया था किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए, ठीक है, चार्ल्स II ने विवाह किया था। सो 22 में क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाल का राजकुमारी को विवाह करने के लिए बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था, बम्बई को दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है, प्रोत्साहित किया था किस वस्तु ने, ठीक है, नील, मसाला, मलमल और सूती वस्त्र, किस चीज़ों ने यूरोपियों को भारत में कारोबार या फिर बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और ये क्वेश्चन 2017 CHSL में आ चुका है और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसाला।
मसाला के लिए, भारत मसाला के लिए फेमस था और मसाले के लिए सर्वप्रथम यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, मसाला ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को वंशजों को क्या कहा जाता है। और CHSL 27 में आया था ये क्वेश्चन 2017 में, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C यानी कि बुर्गेर, बुर्गेर कहा जाता है। ठीक है, बुर्गेर कहा जाता है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को बुर्गेर कहा जाता है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि भारत में सबसे पहले आने वाला तथा सबसे बाद में जाने वाला थे, यानी कि भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला नीचे दिए गए कौन थे। ठीक है, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर डच। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगाली पहले बार भारत में आए थे, पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बम जीसस के बेसिलिका। और यह क्वेश्चन SSC CHSL 2016 में आ चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया है। ठीक है, आरंभ किया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के लोगों ने आरंभ किया है एंड ये क्वेश्चन IAS GS 1994 में आया था और झारखंड PSC प्री में 2006 पर आया था। और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डसों ने पहली बार व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किया था व्यापार के लिए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। एंड ये क्वेश्चन 2013 में CHSL में आ चुका है और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में प्रारंभिक उपनिवेश आरंभ हुआ था डसों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डसों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों जगह पर सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा और मसूलीपट्टनम, कोची, अहमदाबाद, पटना, ये सारे जगह पर डसों ने अपने व्यावहारिक अड्डा स्थापित किया था। और ये क्वेश्चन UPPCS प्री में 2017 में आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे जगह पर डसों ने अपने अड्डा बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन या फिर किस बंदरगाहों का उपयोग किया गया था। ठीक है, डच लोगों द्वारा। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी मतलब मसूलीपट्टनम जो कि बंडार मसूलीपट्टनम में है, पुलिकट, नागपट्टनम, ये सारे डसों ने व्यापार के लिए बंदरगाह, ये सारे बंदर का उपयोग किया था। और ये क्वेश्चन MPPSC जो कि हिस्ट्री 2009 पर आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला, अगर अच्छा कुछ सीखा तो ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया और ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे ही आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।